Good morning students. Please open your JK book lesson 3 space cross patch. आइए अपना पार्ट 3 खोलिए जिसका नाम क्या है स्पेस क्रॉस पैच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष पार. ठीक है, आइए इस पार्ट को हम पढ़ के समझते हैं. लिखा है कंप्लीट द स्पेस क्रॉस पैच यूजिंग द क्लू बॉक्स. कंप्लीट द स्पेस क्रॉस पैच यानी अंतरिक्ष पार के संबंधित जो बातें हैं उसको क्या करिए, पूरा कीजिए. ठीक है, ये स्पेस क्रॉस पैच जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्या करना है, हमें पूरा करना है. कैसे? यूजिंग द क्लू बॉक्स. यूजिंग सहायता लेकर, किसकी? क्लू बॉक्स की, यानी संकेत बॉक्स की सहायता लेकर. यानी इसको हमें पढ़ना है, फिर समझना है और उसके बाद इनका प्रयोग करके, हेल्प बॉक्स का भी प्रयोग करके हमें इसे पूरा करना है. ठीक है, फिलअप करना है. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, लिखा है आक्रोश. ठीक है, आक्रोश यानी बाएं से दाएं हमें जाना है. यहाँ पे देखिए नंबरिंग की हुई है कि हमें किस किस नंबर पे फिलअप करने के लिए बाएं से दाएं तरफ जाना है. और डाउन यानी अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर. तो किस किस नंबर्स को हमें यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ऊपर से नीचे की ओर जाना है. जिसमें देखिए आक्रोश में जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो देखिए बाएं से दाएं की तरफ गया हुआ है, और जो सेकंड नंबर है वो देखिए ऊपर से नीचे की ओर आया है ना. तो चलिए हम शुरू करते हैं. इन क्लू को पढ़ के फिर समझते हैं, उसके बाद पूरा करते हैं. लिखा है फर्स्ट नंबर है ए स्पेस ट्रैवलर. स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, ट्रैवलर मीन्स यात्री, यानी एक अंतरिक्ष यात्री, यानी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला एक व्यक्ति क्या कहलाता है. आइए देखते हैं यहाँ पे हमें फिलअप क्या करना है. लिखा है ATONT. ठीक है, तो इसके बीच में वर्ड्स कौन कौन से आएंगे. तो आपको पता है कि स्पेस ट्रैवलर को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? एस्ट्रोनॉट. ठीक है, तो वहाँ पे हमें एस्ट्रोनॉट फिलअप करना है. तो आइए यहाँ हेल्प बॉक्स की सहायता लेते हैं. कहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ है एस्ट्रोनॉट. ASTRONAUT एस्ट्रोनॉट. वेरी गुड. आइए सेकंड पॉइंट चलते हैं. डाउन यानी नीचे की ओर हमें आना है. देखिए यहाँ है सेकंड पॉइंट, दिख रहा है? सेकंड पॉइंट दिख रहा है ना, ये है. अब हमें नीचे की ओर आना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है. लिखा है होम टू ऑल हेवनली बॉडीज़. हेवनली बॉडीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, याद है आपको कि भूल गए? अभी पिछले पार्ट में हम पढ़े थे. हेवनली बॉडीज़ मीन्स आकाशीय पिंड, यानी होम टू ऑल हेवनली बॉडीज़. सभी आकाशीय पिंडों का घर क्या कहलाता है. आइए यहाँ ध्यान देते हैं. लिखा है सेकंड पॉइंट में देखते हैं, पहला ब्लैंक है, दूसरे में P है, तीसरा ब्लैंक है CE. ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे उसके लिए हम यहाँ ध्यान देते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि आकाशीय पिंडों का घर क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है. ठीक है, तो अंतरिक्ष को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं. दिखा? तो आप इसमें इसको कंप्लीट करेंगे SPACE. वेरी गुड. आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. थर्ड पॉइंट भी हमारा डाउन है. ठीक है, अप टू डाउन है, ऊपर से नीचे की ओर है. दिख रहा है? यहाँ है थर्ड पॉइंट. आइए अब इसमें क्या आएगा हम प्रयास करते हैं समझने का. लिखा है पथ इन विच हेवनली बॉडीज मूव अराउंड द सन. पथ, रास्ता. इन विच हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंडों का मार्ग. ठीक है, जो कि मूव अराउंड द सन, जिसके सहारे, जिसके द्वारा वो मूव अराउंड परिक्रमा करते हैं. द सन यानी सूरज की, वह जिसके द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाता है. पता है आपको क्या कहलाता है? यहाँ पे क्या फिलअप करना है हमें, आइए समझते हैं. लिखा है OR, फिर ब्लैंक है, I, फिर ब्लैंक है. ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे, आइए यहाँ समझते हैं हेल्प बॉक्स में देख के. ORBIT, ऑर्बिट यानी परिक्रमा कक्ष. ठीक है, उसे हम कक्षा भी कहते हैं. समझ में आया? बॉडीज
path in which heavenly bodies move around the sun called orbit। ठीक है, यानी वह रास्ता जिसके द्वारा आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं कहलाता है ऑर्बिट, यानी परिक्रमा कक्ष कहलाता है या कक्षा कहलाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये भी डाउन ही है, अप टू डाउन। ठीक है, लिखा है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यहाँ है 4 पॉइंट। नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स, सैटेलाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, याद है, भूल गए, उपग्रह। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह कौन है, पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, कौन लगाता है, लिखा है एम, फिर उसके बाद ब्लैंक है एन। आइए हेल्प बॉक्स की सहायता लेते हैं, वहाँ पे हम क्या भरेंगे। ठीक है, यहाँ है मून। ठीक है, यानी द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कॉल्ड मून, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, ये भी डाउन ही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है। कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए ये रहा पॉइंट नंबर 5 आपका। ये इसको पढ़ के समझते हैं। लिखा है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट, रिवॉल्व अराउंड, चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अराउंड मीन्स चारों तरफ, रिवॉल्व घूमना, किसके चारों तरफ घूमते हैं, ऑल द प्लैनेट्स, सभी ग्रह, सभी ग्रह इसके चारों तरफ घूमते हैं। किसके चारों तरफ घूमते हैं, सभी ग्रह, किसकी परिक्रमा करते हैं ग्रह, बहुत अच्छा, एकदम सही सोच रहे हैं आप, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यानी पॉइंट नंबर 5 जो ऑप्शन है आपका, वहाँ पे क्या फिलअप करेंगे, SUN, यानी सन। बहुत अच्छे, ये देखिए हेल्प बॉक्स में यहाँ दिया हुआ है सन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6। देखिए पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे है आक्रोश में, यानी हमें बाएं से दाएं जाना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है सन्स कैलेस्टियल बॉडी, यानी सूर्य का आकाशीय शरीर क्या कहलाता है। सूर्य को हम किस नाम से जानते हैं, पता है सूरज को क्या क्या कहते हैं हम, अभी हम पिछले लेसन में पढ़े थे कि ब्राइटेस्ट स्टार, जो हमें पृथ्वी पर से दिखाई देता है, सबसे अधिक चमकता हुआ तारा, तो कौन था वो, इट इज़ द सन, यह सूर्य है। तो सन्स कैलेस्टियल बॉडी, सूरज का आकाशीय शरीर क्या कहलाता है, STAR, स्टार कहलाता है। कहाँ पे लिखा है, यहाँ है, देखिए। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं। 7 भी आक्रोश है, यानी बाएं से दाएं। प्लेनेट ऑन विच वी लीव, प्लेनेट ग्रह, वह ग्रह ऑन विच जिस पर, वी लीव हम रहते हैं, वो कौन सा ग्रह है जिस पे हम रहते हैं, किस पे रहते हैं हम, पृथ्वी पर रहते हैं ना। हाँ, तो 7 ऑप्शन में हम क्या भरेंगे, अर्थ। अर्थ की स्पेलिंग क्या है, EARTH, वेरी गुड। चलिए पॉइंट नंबर 8 पर जाते हैं हम। देखिए 8 आक्रोश में नहीं है, 8 किस में है, डाउन में है, यानी अप टू डाउन। ठीक है, आइए अब 8th पॉइंट को पढ़ते हैं और इधर देखते हैं 8th पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ है, देखिए मिल गया। ठीक है, यानी डाउन, अप टू डाउन, हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट कॉजेज डे एंड नाइट, मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स गति, किसकी, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की, ऑफ मीन्स का या की के। ठीक है, का की के इसका अर्थ होता है, तो यहाँ पे पृथ्वी की, मूवमेंट यानी गति, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गति, दैट जो है क्या, कॉजेस कारण है, डे एंड नाइट जो दिन और रात का कारण है, पृथ्वी की वह गति जिसके द्वारा दिन और रात होता है क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है पता है, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या हम फिलअप करेंगे। लिखा है R है, फिर ब्लैंक है, TA, फिर ब्लैंक है, I है, फिर ब्लैंक है, N है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की वह गति जिसके द्वारा दिन और रात होता है, क्या है पता है, पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी पृथ्वी के घूमने की
गति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है और पृथ्वी के घूमने की वजह से दिन और रात होता है, तो क्या कहलाता है वो इंग्लिश में आपको पता है क्या कहते हैं उसे? इंग्लिश में हम उसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रोटेशन। देखिए यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे ROTATION। ठीक है, रोटेशन। आइए पॉइंट नंबर 9 हम पढ़ते हैं। 9 कहाँ है? देखिए यहाँ है, आक्रोश है, यानी बाएं से दाएं हमें जाना है। तो आइए पॉइंट नंबर 9 पढ़ते हैं। लिखा है ड्यूरेशन टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आपको याद है? चक्कर। ठीक है, ड्यूरेशन मीन्स समय, अवधि। ठीक है, टेकन बाय द अर्थ, बाई द्वारा, बाई मीन्स द्वारा, द अर्थ यानी पृथ्वी के द्वारा, टेकन लिया गया, ड्यूरेशन समय, अवधि, जो कि टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, जो एक चक्कर पूरा करता है। आइए हम इसको समझते हैं। ड्यूरेशन टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी एक चक्कर को पूरा करने के लिए पृथ्वी द्वारा ली गई अवधि या समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ईयर, YEAR, ईयर मीन्स वर्ष। ठीक है, एक वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको पता है? 30 दिन मत बोलिएगा, क्योंकि 30 दिन यानी एक महीना होता है। ठीक है, एक वर्ष में पूरे 365 दिन होते हैं, और जब लीप वर्ष होती है तो उसमें 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 10 हम पढ़ते हैं। 10 इसमें कहाँ है? क्रॉस पैच में कहाँ है? ये है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो आइए क्लू बॉक्स की सहायता लेते हैं, हम यूज़ करते हैं उसको। पॉइंट नंबर 10 है फुल और पार्टल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन कैलेस्टियल बॉडी। ठीक है, कैलेस्टियल बॉडी मीन्स आकाशीय शरीर। ठीक है, कैलेस्टियल बॉडी मीन्स आकाशीय शरीर। ठीक है, यानी फुल और पार्टल। फुल मीन्स पूरा और पार्टल मीन्स होता है आंशिक रूप से। आंशिक मतलब थोड़ा सा। ठीक है, यानी पूरा या थोड़ा सा। ब्लॉकिंग ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश होता है, तो ब्लॉकिंग यानी प्रकाश का अवरोधन, प्रकाश का थोड़ा या पूर्ण या आंशिक रूप से उसका अवरोधन, उसमें रुकावट आना। फ्रॉम वंस कैलेस्टियल बॉडी, एक आकाशीय शरीर से उसके प्रकाश में पूर्ण या आंशिक रूप से अवरोधन आना क्या कहलाता है? पता है क्या कहलाता है? आइए यहाँ देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, हेल्प बॉक्स की सहायता लें। यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट वर्ड ब्लैंक है, सी है, फिर ब्लैंक है, आई है, फिर ब्लैंक है, SE है। आइए हेल्प बॉक्स में देखते हैं कहाँ पे है, ढूंढिए। CLISE यानी इक्लिप्स। यहाँ है देखिए, एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स का अर्थ होता है ग्रहण। ठीक है, एक्लिप्स मीन्स ग्रहण, यानी यहाँ हम भरेंगे एक्लिप्स, ECLIPSE, एक्लिप्स मीन्स ग्रहण। ठीक है, यहाँ समझते हैं कि एक कैलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय शरीर, आकाशीय शरीर यानी सूर्य को भी कहा जाता है, चंद्रमा, यानी जितने भी आकाशीय पिंड हैं जो अंतरिक्ष में हैं, उन सबको हम कैलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं या हेवनली बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फुल यानी पूरे तरीके से या पार्टल, आंशिक रूप से, ब्लॉकिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का अवरोधन क्या कहलाता है? इक्लिप्सियल, ग्रहण कहलाता है। देखिए यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पूर्ण रूप से प्रकाश है ना, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का अवरोधन हो गया है, तो ये क्या लग गया है? ग्रहण लग गया है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट चित्र में भी हम ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, जब ये पूरा है, पूरा प्रकाश है, तब ऐसा है, और जब प्रकाश का अवरोधन हुआ है किससे? यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से हुआ है, दिख रहा है,
यहाँ पे दीजिए एकदम थोड़ा सा बाकी है, इसमें भी देखिए थोड़ा सा ही बाकी है। तो कह रहा है फुल और पार्टल ब्लॉकिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पूर्ण या आंशिक रूप से अवरोधन क्या कहलाता है? एक्लिप्स। एक्लिप्स यानी ग्रहण कहलाता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 11 पे हम आते हैं। देखिए 11 आक्रोश में है ना, आक्रोश। अब यहाँ पे यानी बाएं से दाएं हमें जाना है, तो 11 पॉइंट कहाँ है? देखिए यहाँ पे है, ये रहा 11 पॉइंट आपका, यहाँ पे है क्रॉस पैच में, यहाँ पे है, दिखा। अब आइए हम क्लू बॉक्स में से इसको पढ़ के समझते हैं कि वहाँ पे क्या हमें फिलअप करना है। हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। हेवनली बॉडीज यानी आकाशीय पिंड, दैट जो कि मूव अराउंड, मूव अराउंड मीन्स, अराउंड मीन्स चारों तरफ, मूव मीन्स चलना, मूव मीन्स चलना, मूव अराउंड चलते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, किसकी? द सन यानी सूर्य की, यानी वह आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? ग्रह करते हैं। वेरी गुड। तो हमें यहाँ पॉइंट नंबर 11 में क्या भरना है? देखिए आइए देखते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पे लिखा है LNS लिखा है, उसमें फिलअप क्या करना है उसको हम जानने के लिए हेल्प बॉक्स में चलते हैं। हेल्प बॉक्स में क्या है? पहला वर्ड LNS, यही दिया हुआ है ना। तो ग्रह, ग्रह को हिंदी में प्लैनेट कहते हैं, तो यहाँ पे हम प्लैनेट्स फिलअप करेंगे। PLANETS, ठीक है, प्लैनेट्स। आइए अब लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 12, ठीक है, पॉइंट नंबर 12। इससे हम क्या कहते हैं अब हम इसको पढ़कर जानेंगे। पॉइंट नंबर 12 है किधर? आपको दिख रहा है? दिख रहा है? बताइए जल्दी से। क्रॉस पैच में पॉइंट नंबर 12 कहाँ है? देखिए यहाँ पे है। नहीं दिखा होगा तो अभी आप देख लिए होंगे, और दिखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए अब पढ़ के समझते हैं। यहाँ क्लू बॉक्स में से लिखा है व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग स्पेस। व्हीकल मीन्स जानते हैं? व्हीकल मीन्स वाहन या माध्यम या साधन, वो साधन जो फॉर ट्रैवलिंग यात्रा करने के लिए, इन स्पेस अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए साधन क्या कहलाता है? पता है? देखिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, सिर्फ KT दिया है। अभी आप इसमें से क्या क्या फिलअप किए हैं? एस्ट्रोनॉट फिलअप कर चुके हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप स्पेस फिलअप कर चुके हैं, फिर थर्ड पॉइंट में आप ऑर्बिट फिलअप कर चुके हैं, फोर्थ में मून कर चुके हैं, फिफ्थ में सन कर चुके हैं, और 6 में आपका स्टार आया था, 7th में क्या आया था याद है? 7th में अर्थ आया था, 8th में क्या आया था? पॉइंट नंबर 8 में रोटेशन आया था, 9th में क्या आया था? ईयर आया था, 10th में क्या आया है? पॉइंट नंबर 10th में क्या आया था याद है? एक्लिप्स आया था ना। पॉइंट नंबर 10th में एक्लिप्स आया था। पॉइंट नंबर 11 में क्या आया है? प्लैनेट आया है। अब बताइए इसमें बाकी क्या रह गया? बाकी सब तो हम पूरा कर चुके हैं, इसमें से बचा क्या है? रॉकेट बचा है, यानी व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने का साधन क्या कहलाता है? रॉकेट कहलाता है। समझ में आया? अब आइए यहाँ पे हम पढ़ते हैं टिटबिट्स। लास्ट में आपकी बारी आती है टिटबिट्स की, यानी दिलचस्प खबर। जैसा कि हमें पता है कि हमारे कंटेंट्स में अभी द यूनिवर्स चल रहा है, तो द यूनिवर्स में आज हम स्पेस क्रॉस पैच पढ़ रहे थे, तो अब इसमें फिर यूनिवर्स के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हमें बताई गई हैं। दिलचस्प खबर, आइए अब पढ़ के समझते हैं इसको कि आखिर ये कह क्या रहा है। लिखा है वी हैव 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हम जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह हैं इन में, किसमें? आवर, हमारे सोलर सिस्टम, सौरमंडल में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो हाउ एवर आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर प्लैनेट्स। हाउ एवर, तथापि, फिर भी, ठीक है, आउटसाइड यानी बाहर में, हमारे सौरमंडल के बाहर, ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हाउएवर, तथापि, फिर भी,
आउटसाइड ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल के बाहर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर प्लैनेट्स, जो 8 ग्रह सौरमंडल के अंदर हैं, सौरमंडल में हैं, उनके अतिरिक्त भी, फिर भी उसके बाद भी कम से कम थाउजेंड्स, हजारों प्लैनेट्स, ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर भी हैं। पता था आपको? नहीं ना? देखिए जानने वाली बात है, दिलचस्प है ना यूनिवर्स के बारे में। तो द एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स और एक्सो प्लैनेट्स आर इन ऑर्बिट अराउंड अदर स्टार्स। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट समझ रहे हैं? यानी एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट वो कहलाते हैं जिसे हम एक्सो प्लैनेट्स भी कहते हैं, जो कि सूर्य के अतिरिक्त, सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है बल्कि उसके अतिरिक्त किसी और तारे का चक्कर लगाता है, किसी और तारे के चारों ओर घूमता है। एक तरीके से हम कहते हैं कि वो ग्रह जो सौरमंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करते हैं वो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या फिर एक्सो प्लैनेट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में गैर सौरीय ग्रह या फिर बहिर्ग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स और एक्सो प्लैनेट्स आर इन ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार्स, यानी बहिर्ग्रह या फिर गैर सौरीय ग्रह ऑर्बिट अराउंड, परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, अनदर स्टार्स, दूसरे तारों की। सो फार, अब तक। ठीक है, सो फार यानी अब तक। वी हैव, हमारे पास, कन्फर्म्ड ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब जिनकी पुष्टि हो चुकी है, ऑलमोस्ट लगभग। ठीक है, कितने हैं? 1800 यानी 1800 न्यू वर्ल्ड्स विथ अनदर 3000 अवेटिंग कन्फर्मेशन। इस प्रकार से सो फार, अब तक, वी हैव कन्फर्म्ड, हमारे पास जिनकी पुष्टि हो चुकी है स्थायी रूप से लगभग 1800 नए संसार हैं, और विथ अनदर 3000 अवेटिंग कन्फर्मेशन, जिसमें से 3000 अभी भी पुष्टिकरण की प्रतीक्षा में है। अवेटिंग प्रतीक्षा में है, कन्फर्मेशन पुष्टिकरण में, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन फिर भी उस प्रतीक्षा में हैं, वैज्ञानिकों द्वारा उनकी खोज की जा रही है। समझ में आया? दिलचस्प बात है। तो आशा करते हैं कि आपको पाठ समझ में आया होगा, और प्लीज़ अपने बुक में सारे जो भी क्रॉस पैच हैं इनको आप पूरा करें और इन्हें याद करें। थैंक यू।